ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी ऐसी जिंदगी किसी को नहीं जो मैं 4 रात सो नहीं पाया। हमारा एक कहना है कि हम पार्टी के वर्कर हैं, हम पार्टी के दरबारी हैं। अब तक तो आप इस व्यक्ति को जरूर पहचान गए होंगे। जी बिल्कुल, इनका नाम है शिवचंद्र राम और ये लालू यादव के खासा करीबी व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। ये जो है वो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, कई दफा विधायक भी रह चुके हैं और साथ ही साथ अगर इनके बारे में बात किया जाए तो पिछड़ा समुदाय के ऊपर इनका खासा पकड़ भी बताया जाता है। लेकिन आज ये रो रहे हैं, परेशान हैं और इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि एमएलसी का इनको टिकट नहीं मिला। लेकिन सिर्फ एमएलसी का टिकट नहीं, जहां से लालू यादव इनको उठा के लेके आए वहां से यहां तक का सफर तय करना और फिर पार्टी में इग्नोर होना वाकई किसी को भी दुख पहुंचा सकता है। अब जरा विचार कीजिए शिवचंद्र राम के बारे में, एक लड़का जो कि जूते पॉलिश करने का काम करता था, जूता चप्पल का काम करता था, उस व्यक्ति के ऊपर लालू प्रसाद यादव की नजर पड़ती है और फिर उसे जो है वो अपने पार्टी में लेके आते हैं। देखते हैं कि साहब ये जो आदमी है वो आगे चल के इनके पार्टी को आगे बढ़ा सकता है, पिछड़ा अति पिछड़ा समुदाय, एसटी एससी समुदाय में अपनी पकड़ बना सकता है। तो लालू यादव भरोसा भी जताते हैं और फिर बहुत सारी चीजें बदल जाती है। तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य, सब लोग कह रहा है कि भाई शिवचंद्र राम ने पार्टी को इस्तीफा दिया है, जो कि बहुत गलत बात है और यह आरजेडी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हालांकि आरजेडी ने उनके इस्तीफे को कबूल नहीं किया और कहा कि वो हमारे सच्चे सिपाही हैं, लेकिन सच्चा सिपाही आज बेड पे लेटा हुआ है, बीमार है, काफी ज्यादा आघात पहुंचा है और इसके पीछे का कारण है कि इस बार भी उनको तवज्जो नहीं दिया गया। पूरी कहानी क्या है चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव ने कहा है कि भाई साहब ये तो गलत हुआ है शिवचंद्र राम के साथ। शिवचंद्र राम जो है वो पिछड़ों के मसीहा हैं, उन्होंने लालू यादव के साथ कदम से कदम मिला के जो है वो काम किया है। अब इस कदम से कदम मिला के काम करने वाली बात को समझना है तो आपको चलना पड़ेगा 90 के दशक में। 90 के दशक में एक लड़का जो कि जूता चप्पल का काम करता था, लालू यादव से किसी कारणवश मिलता है। लालू यादव उसके दुख भरी कहानी से इंप्रेस भी हो जाते हैं और फिर लालू यादव कहते हैं कि चलो हमारे साथ राजनीति करो। पार्टी में जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है, काम मिलने लगता है और धीरे धीरे करके शिवचंद्र राम की पहचान आरजेडी में बढ़ने लगती है। साल 2005 का वो वक्त जब उनको जो है वो पहली दफा विधायक चुने जाते हैं। वैशाली के का एक सीट है जहां से अभी जो है वो तेज प्रताप यादव चुनाव लड़े थे। जी बिल्कुल, महुआ की बात कर रहा हूं। तो महुआ सीट से चुनाव लड़ते हैं और पहली दफा 2005 में ये विधायक बन जाते हैं और वहां से इनके अगर बात किया जाए तो सफल राजनीति करियर की शुरुआत होती है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो 2015 में ये फिर चुनाव लड़ते हैं राजा पाकर से और चूंकि ये रिजर्व सीट था यहां से भी चुनाव जीत जाते हैं और यहां से जीतते हैं। तो 2015 में जेडीयू और आरजेडी साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, तो यहां पे जो है वो इनको मंत्री बनाया जाता है। इसके अलावा ये राजद के दलित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी हाल फिलहाल और रविदास चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये रहे हैं। लेकिन 2015 के दौर में ये पहली दफा मंत्री बनते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो 2020 में पातेपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी हार हो जाती है। 2019 में जो है ये लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और 2019 का ये लोकसभा चुनाव भी हार जाते हैं। मतलब लगातार बैक टू बैक इनको हार जो है वो मिलता है। अगर बात किया जाए तो उसके बाद इनको टिकट नहीं दी जाती है और माना जाता है कि ऐसे कद्दावर नेता को हो सकता है एमएलसी बना दिया जाए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके पार्टी इनको नजरअंदाज करती है और एमएलसी के बारे में जब बात होती है तो सुनील सिंह को भेज दिया जाता है, जिसको लेके काफी विरोध भी चलता है। और फिर एक तस्वीर आती है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं ये और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फूट फूट के रोने लगते हैं। कहते हैं कि मेरी स्थिति जो पार्टी में है वो किसी की नहीं होनी चाहिए। एक दलित के तौर पे माना जा रहा है कि दलितों का अपमान हुआ है। ये भी कह रहे हैं कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, मुझे इग्नोर करना सही नहीं था। और इन्होंने कहा कि मैं पार्टी के लिए हमेशा वो हर संभव कोशिश करता रहा जो मतलब मेरे से बन पड़ता था, मेरे से हो पड़ता था, लेकिन उसके बाद भी मुझे
इग्नोर किया गया। उसके बाद ये इस्तीफा लेके जो है वो दे देते हैं आरजेडी में, लेकिन आरजेडी इनके इस्तीफे को कबूल नहीं करती। आरजेडी का कहना है कि हमारे सच्चे सिपाही हैं, इनको जो है वो हम अपने साथ ही रखेंगे। लेकिन इधर इनका रोता हुआ ये वीडियो जो है वो हर तरफ वायरल हो रहा है। तेज प्रताप यादव भी कह रहे हैं कि भाई साहब जो इनके साथ हुआ वो बहुत गलत है और पार्टी विचारधारा को खो के काम कर रही है। अब देखिए सुनील सिंह के बारे में एक और बात है, यहाँ पे मामला सीधे दलित वर्सेस राजपूत हो गया है। वो पार्टी आरजेडी पार्टी जो पिछड़ों की आवाज बनने के लिए आई थी, वो पार्टी जो पिछड़ों की राजनीति करती है, जहां पे दलित हो गए या फिर बात कर लिया जाए तो यादव हो गए या फिर बात कर लिया जाए तो मुसलमान हो गए, बेसिक तौर पे जो है इनके वोट बैंक भी आपको वहीं पे दिखाई देंगे। लेकिन उसके बाद भी राजपूत सुनील सिंह को टिकट देना कहीं ना कहीं आरजेडी के कई नेताओं के मन में खटकता है। अगर रोहिणी आचार्य की बात की जाए तो वो सीधे तौर पे इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती हैं और सुनील सिंह के बारे में भी बहुत सारी बातें जो है वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखती हैं। और अब देख लीजिए जिस तरीके से इनका वीडियो वायरल हो रहा है और जिस तरीके से शिवचंद्र राम के बारे में जो है वो तमाम बातें सामने आ रही है, इससे आरजेडी की मुश्किलें और बढ़ेगी। क्योंकि एक दलित समुदाय जो है वो अपने नेता को रोता हुआ देख के उसके जहन में क्या बीता होगा, इसका भी आप इम्पैक्ट जो है वो समझ सकते हैं। लालू यादव का जब वर्चस्व था, लालू यादव अपने हाथों से कमान देखते थे पार्टी का, तब पार्टी में कुछ और ही माहौल रहता था। लेकिन अब पार्टी का पूरा माहौल जो है वो बदल गया है और वो कहा जाता है ना कि एक तरफ जो पहले राजनीति होती थी जहां पे अलग अलग विचारधारा के लोग टकराते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने जब से A to Z का फॉर्मूला शुरू किया उसके बाद से पार्टी का पतन ही हुआ है, ना कि पार्टी का उत्थान हुआ है। लालू यादव होते तो निसंदेह इस सीट से किसी मुसलमान, किसी यादव या फिर किसी दलित को ही जो है वो एमएलसी चुनते। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये फैसला लिया उसको अगर देखा जाए तो आरजेडी के ही कई नेता गलत मान रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? शिवचंद्र राम के इस रोते हुए वीडियो को देख के क्या सोचते हैं? तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य ने जो बातें बोली हैं उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार आप हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।